हेलो एवरीवन। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर करेंगे, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात जनसंख्या वितरण कहलाता है। सेकंड है, भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, इसका संबंध जनसंख्या के घनत्व से है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है एक और दो दोनों, ऑप्शन सी है केवल दो, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, न तो एक न ही दो। क्यों सही नहीं है, व्याख्या देख लेते हैं। लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का अनुपात जनसंख्या का घनत्व कहलाता है, न कि जनसंख्या वितरण। जनसंख्या का घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल यानी व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, इसका संबंध जनसंख्या वितरण से है, न कि जनसंख्या घनत्व से। सेकंड है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? फर्स्ट है जल की उपलब्धता, सेकंड है मृदाएं, थर्ड है खनिज, फोर्थ है औद्योगिकीकरण। ऑप्शन ए है केवल दो, ऑप्शन बी है केवल एक, दो और तीन, ऑप्शन सी है एक, तीन और चार, ऑप्शन डी है एक, दो, तीन और चार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, एक, दो, तीन और चार। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। भौगोलिक कारक है, जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदाएं, ये भौगोलिक कारक हैं। और आर्थिक कारक है, खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण आदि, ये आर्थिक कारक हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, कुछ धार्मिक स्थान अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारक भी लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इस प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक राजनीतिक अशांति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनसंख्या वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। सेकंड है, जनसंख्या वृद्धि सिर्फ धनात्मक होती है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो। जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, दो समयांतरालों के बीच जनसंख्या का कम हो जाना जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है। सेकंड है, जब दो समयांतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से कम हो तो वह जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहलाती है। थर्ड है, किसी क्षेत्र विशेष में दो समयांतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल तीन, ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, केवल दो। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, यदि दो समयांतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उस जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यह तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाएं। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि यह तब होती है जब दो समयांतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाए या जब अन्य देशों के लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं। प्राकृतिक वृद्धि किसी क्षेत्र विशेष में दो समयांतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर में बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं? ऑप्शन ए है जन्म, ऑप्शन बी है प्रवास, ऑप्शन सी है मृत्यु, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जन्म, मृत्यु तथा प्रवास जनसंख्या में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। सेकंड है, असंशोधित जन्म दर को किसी भी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, केवल 2। असंशोधित जन्म दर को प्रतिवर्ष प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये 1000 है, जय है, ये मिसप्रिंट हो गया। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है, असंशोधित जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटे किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या गुणा 1000। मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जनसंख्या दर से नहीं होती, अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। असंशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। असंशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। असंशोधित मृत्यु दर बराबर किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटे उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या मल्टीप्लाई 1000। नेक्स्ट है प्रवास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं गंतव्य स्थान कहलाता है। सेकंड, वह स्थान जिसमें लोग आगमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है। और थर्ड, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। और फोर्थ, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है केवल 1, 2 और 3। ऑप्शन बी है केवल 2 और 4। ऑप्शन सी है केवल 1 और 3। ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। प्रवास जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिससे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है। प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतः स्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। प्रवासी स्थायी, अस्थायी अथवा मौसमी हो सकता है। यह गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर तथा नगर से गांव की ओर जा सकते हैं। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है और जिस स्थान पर आगमन करते हैं वो गंतव्य स्थान कहलाता है। उद्गम स्थान जनसंख्या की कमी को दर्शाता है जबकि गंतव्य स्थान पर जनसंख्या बढ़ जाती है। अप्रवास, प्रवासी को जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। उत्प्रवास, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारक प्रवास को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन है प्रतिकर्ष कारक, ऑप्शन बी है अपकर्ष कारक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों के 2 समूह हैं। प्रतिकर्ष कारक बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन जैसे कारण उद्गम स्थानों को कम आकर्षक बनाते हैं। अपकर्ष कारक काम के बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाएं हैं। शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट है, प्रौद्योगिकी प्रगति जन्म दर को घटाने में सहायक रही है। सेकंड है, विज्ञान व प्रौद्योगिकी जनसंख्या वृद्धि में भी सहायक रही है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों। जहां विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने महामारियों व अन्य संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार तथा स्वच्छता ने पूरे विश्व में मृत्यु दर को तीव्रता से घटाने में योगदान दिया, वहीं बढ़ती जन्म दर को भी चिकित्सा के माध्यम से घटाने में सहायता की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। सेकंड है, विकासशील देशों में विकसित देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर कम है। नेक्स्ट है, जननांग के संक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए
जननांगीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। सेकंड है, नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनने के साथ ही क्रिया प्रदेश की जनसंख्या निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर से उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर पर परिवर्तित होती है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है एक और दो दोनों। सॉरी, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर, केवल दो। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए किया जाता है। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था में उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होती है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिनमें सामूहिक रूप से जननांगीय चक्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, जननांगीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, प्रथम अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्युता दोनों अधिक घट जाती हैं। सेकंड है, द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है किंतु यह समय के साथ घटती जाती है। थर्ड है, अंतिम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्युता होती है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन, और ऑप्शन डी है केवल तीन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है केवल दो। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की निम्नलिखित तीन अवस्थाएं हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है, प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्युता होती है क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्यु की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और उनका प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होता है, इसलिए फर्स्ट सही नहीं है। द्वितीय अवस्था है, द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है किंतु यह समय के साथ घटती रहती है, इसलिए दूसरा सही है। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व सुस्थता में सुधार के साथ मृत्युता में कमी आती है। इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। अब तृतीय या अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्युता दोनों अत्यधिक घट जाती हैं, इसलिए तीसरा सही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व के किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी है एशिया, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका और ऑप्शन डी उत्तर अमेरिका। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, एशिया। व्याख्या देख लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व एशिया का है। एशिया में जनसंख्या घनत्व 145 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, जो दक्षिण अमेरिका की औसत जनसंख्या घनत्व 56 व्यक्ति प्रति मील, अफ्रीका और 42 व्यक्ति प्रति किलोमीटर आदि में काफ़ी अधिक है। 2017 के आंकड़ों के अनुसार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अफ्रीका और ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, अफ्रीका। वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि लगभग 2.6% वृद्धि दर के साथ सर्वाधिक है। एशिया की जनसंख्या वृद्धि दर 0.94%, उत्तर अमेरिका की 0.73%, दक्षिण अमेरिका की 0.94%, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत क्षेत्र के द्वीप समूह की 1.43% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से निम्न नहीं है? ऑप्शन ए है सहारा, ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय प्रदेश, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑप्शन डी ध्रुवीय प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, दक्षिण पूर्वी एशिया। विश्व के सहारा मरुस्थल, ध्रुवीय प्रदेश तथा भूमध्य रेखीय प्रदेशों में प्रतिकूल दशाएं होने के कारण बहुत ही कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, जबकि दक्षिण पूर्वी एशिया में उच्च यानी कि 149 व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा सेकंड चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन। अगर ये आपको पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।